पटना में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आपको बताते चले कि रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि सवारी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। रिक्शा चालकों से बातचीत की हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। पूरे बिहार भर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राज्य के ज्यादातर जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार हो जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग जो है वो लगातार लोगों को यही सलाह दे रहा है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें और जितना कम हो सके उतना बाहर निकले। मगर ऐसे में भी एक तबका ऐसा है जिसपे इस गर्मी की मार जो है वो ऐसे पड़ी है कि उनको बेरोजगार ही बना डाला है। मैं बात कर रही हूँ रिक्शा ठेला चलाने वालों की। 200-400 रुपया हम लोग कमाते हैं, सुबह शाम मिल के बाल बच्चा खाता है, अपने खाते हैं और आ जाता है। मालिक को कितना देते हैं? मालिक को देते हैं हम लोग 40 रुपया। सवारी मिले चाहे नहीं देना पड़ता है? हाँ, वो चलाइए या ना चलाइए, गाड़ी हमारे जिम्मे है, 40 रुपया रोज देना है। और बहुत हालत खराब हो रहा है गर्मी से। जब तक कमाए धमाए हुआ खाया पिया सूझ गए इधर उधर। सवारी मिलता है वही 5-6 बजे के बाद, शाम में 5-6 बजे के बाद मिलता है। हाँ। एक दिन में कितना सवारी मिल जाता है? 200-250 खाए खाए। आपका रिक्शा अपना है कि किसी मालिक का है? मालिक का है। गर्मी के कारण क्या सवारी? गर्मी के कारण से हम लोग कमाई धमाई नहीं है, बेरोजगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेहनत करते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते नहीं कमाते तो नहीं खाते हैं। कितनी देर तक सवारी नहीं मिलते हैं? सवारी मिलता है 1-2 घंटा, उसके बाद दोपहर में नहीं मिलता है। बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब रिक्शा सवारी लेके जाते हैं तो लगता है जो कहीं छाँव में जाकर बैठ जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दो वक्त की रोटी और पैसे के लिए आदमी को कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है। आसमान से बरसते गोलों ने इनके पेट में ही जैसे आग लगा दी है और जहां दिन भर में ये तकरीबन 9 घंटे रिक्शे चलाते थे, वहीं अब ये सिमट कर 3 से 4 घंटे हो गए हैं। यात्रियों के नहीं आने की वजह से इनके पेट पर बनाई है रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। और अब बात गोपालगंज की, जहां 72 साल की जलेबिया देवी अपने बेटे और बहुओं की प्रताड़ना से वो घर छोड़कर चली गई। रिपोर्ट देखिए। दवाई लगा। जिस मां ने जन्म दिया वही अपने बेटों के लिए पराई हो गई। ये कहानी है गोपालगंज की 72 साल की जलेबिया देवी की। जिन्हें उनके बेटों ने बेसहारा छोड़ दिया। घर में 3 बेटे और 3 बहुएं हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बीमार और लाचार मां को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने घर छोड़ दिया। महिला को घर में भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था और इस उम्र में भी उन पर काम करने का दबाव बनाया जाता था। 4-5 दिन से एक कहती है जे भतर कहती है कल हमारा घर देरा में से, एक कहती है पुत कहती है कल हमारा देरा में से तोरा के खाए का नहीं। कौन नहीं खाने के लिए दे रहा है? छोटे की बहू। हाँ। पतो नहीं दे रही खाने के लिए? हाँ। तो बेटा लोग मदद नहीं करता आपको? बेटा लोग तो वो करने के हवा से मैं 12 से मार के निकाल देता है, तो वो जानते नहीं खा। कौन बेटा मारता है? छोटका मारेला, मझिला मारेला, दोनों मारते हैं। हाँ। कुछ दिन भटकने के बाद महिला पटना जंक्शन पर पहुंच गई। इस बीच जलेबिया देवी की बेटी और दामाद को पता चला कि वह पटना पहुंची हैं। तब उन्होंने मंत्री जनक राम से संपर्क किया। जब इस घटना की खबर मंत्री को मिली तो उन्होंने महिला को अपने आवास पर लाने का आदेश दिया। अब ये महिला मंत्री के घर पर ही हैं और मंत्री की पत्नी इनकी देखभाल कर रही हैं। 4 बेटों को कितना सोचना पड़ता है, ये समाज को भी सोचना है। अभी इस अवस्था में ये क्या करेंगी, कैसे रहेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है सभी के सामने। लेकिन जो भी है ये मार हो रही है तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। बेटा पर तो हो लायक नहीं खेल, तब वो बूढ़ के दशा जी। दुख होला ये सब देख? हाँ, दुख के बात नहीं खे जी जी। अब अपना घर दुआरे ठीक से रहती है, उनका माने क्यों चाहिए? हो हमारे बहू बड़ी तो नहीं मानो। बिल्कुल बिल्कुल। काफी पीड़ित लग रही थी, हमने उन्हें उतारा और अपने यहाँ खाना पानी खिलाया। हमारे माननीय मंत्री जनक राम जी के यहाँ से कॉल आया कि आप उन्हें ससम्मान हमारे यहाँ भेज दीजिए। हमने वहाँ कोतवाली थाना के पुलिस के सहयोग से भिजवाया है।